प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और आज हम हफ्ते के पहले दिन इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपके सामने आए हैं। और आज की पहले हफ्ते की मन्ना के लिए मैं एमॉस स्कूल पर पास्टर का बड़ा लड़का हूँ। और आज पास्टर का तबीयत ठीक न होने के कारण मैं आज आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ। और आज हम वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबों को, मेरे परिवार वाले और मेरे चर्च के सभी भाइयों को, बहनों को, बड़े छोटे सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी प्रार्थना के द्वारा आज मैं आपके सामने और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज मैं आपके सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आइए हम वचन में जाएंगे। और आज का जो विषय है, संभव है कि यीशुआ तेशुआ करे। संभव है कि यीशुआ तेशुआ करे। जोना के 3 अध्याय 9वां वचन में लिखा है। जोना के 3 अध्याय 9वां वचन। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करेंगे कि परमेश्वर हम सबों को इस वचनों के द्वारा इस तेशुआ के समय हमें अगुवाई करे और हमें पश्चाताप करने की ओर ले जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारे आकाश के मान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, विशेष करके आज के हफ्ते के पहले दिन आप हम सबों को लेके आए, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हो लॉर्ड। और जो भी वचन आज आपने हम सबों को दिया है लॉर्ड, इस वचनों के द्वारा हम आपकी ओर मुड़े और इस पश्चाताप की समय हम आपकी ओर फिरने के लिए, परिपूर्ण रीति से फिरने के लिए हम सबों को आपसे का हमारी सारी कमी घटियों को आप माफ़ कर और हमारे ऊपर दया कर और हमें आपके योग्य चीज़ों को करने के लिए हम सबों को सहायता और मदद कर। आगे के सारे समय हम आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। तो जैसे हमने आज का वचन जो विषय है कि संभव है कि यीशुआ तेशुआ करे, जोना के 3 अध्याय और उसका 9वां वचन। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हम बिब्लिकल पंचांग या कैलेंडर के अनुसार हम 6वें महीने में हैं और इस 6वें महीने का नाम इलूल है। और इस 6वें महीने अगस्त 9 तारीख को शुरू हुआ है। हालांकि हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम पालन कर रहे हो उस कैलेंडर या पंचांग के अनुसार हम 8वें महीने में, लेकिन हम जब बिब्लिकल पंचांग देखते हैं तो हम 6वें महीने में हैं। और इस 6वें महीने अगस्त 9 तारीख को शुरू हुआ है। और इस एलुल जो 6वां महीने का नाम है और जो 7वां महीना है उसका नाम है तिश्री। और जब हम एलुल के पहले दिन से और तिश्री के 10वें दिन तक उस समय को कहता है कि 40 दिन की दो तेशुआ है। और जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि तेशुआ एक हिब्रानी शब्द है और इस हिब्रानी शब्द का मतलब यही है कि हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप करें या फिरे या मुड़े या परमेश्वर की ओर लौटे। शब्दों को देखते हैं कि पश्चाताप या मुड़ना या परमेश्वर की ओर फिरना या परमेश्वर की ओर लौटना, इन सबों का अर्थ हिब्रानी के भाषा में उसका अर्थ यह है कि शुभ या शुआ, वहाँ से आता है तेशुआ यह शब्द। और तेशुआ का मतलब यही है कि हम परमेश्वर की ओर पश्चाताप करें। और इस 40 दिन की पश्चाताप को जो हम योना के किताब में भी देखते हैं, आज उसी विषय में हम और भी चीज़ आज देखेंगे। जैसे हम योना के किताब में आते हैं, हम 3 मुख्य विषयों को देखते हैं और 3 मुख्य विषय भी पश्चाताप की ओर हमें ले जाता है या उसे हमें दिखाई देता है। तो पहला चीज़ यह है कि योना के पश्चाताप के विषय में है। जो पहला चीज़ हम योना के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने योना को परमेश्वर की ओर मुड़ाया और कैसे योना ने परमेश्वर की ओर पश्चाताप किया और लौटा और फिरा। और दूसरा हम ये देखते हैं कि कैसे निनवे के लोगों ने परमेश्वर की ओर पश्चाताप किया। और तीसरा है यह है कि कैसे परमेश्वर को पश्चातावा
या पश्चाताप हुआ कि वो जो नाश करने पर था निनवे के लोगों पर, लेकिन उनके कामों को देखकर परमेश्वर ने उस निनवे के लोगों की ओर फिरा। उसी तरह हम इस 3 बातों को देखते हैं कि योना के पश्चाताप और निनवे के लोगों के पश्चाताप, और परमेश्वर स्वयं पश्चाताप कर रहा है कि जैसे जब लोगों ने उनकी ओर फिरा तो परमेश्वर भी उनकी ओर फिरा। तो आइए इस सब बातों को हम जानने के लिए और समझने के लिए योना के पहले अध्याय और उसका पहला वचन में हम आते हैं, जहाँ यह लिखता है कि योना का यह वचन अमित्ती के पुत्र योना के पास पहुंचा। यहोवा का यह वचन अमित्ती के पुत्र योना के पास पहुंचा। और दूसरे वचन में यह लिखता है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तो यहाँ हम जो पहले 2 वचन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को उस निनवे के नामक एक नगर में जाकर परमेश्वर की प्रचार करने को कहा, क्योंकि उसकी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई थी। और जैसे आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाए और किसी का नाश न हो, कोई भी उसके सामने नष्ट न हो। और यही परमेश्वर की बड़ी इच्छा है, क्योंकि उसका नाम का मतलब ही है वो हमारा छुड़ाने वाला और बचाने वाला यीशु मसीह है। तो उसी तरह जब हम पहले अध्याय के पहला वचन और दूसरा वचन में देखते हैं कि परमेश्वर योना से यह कहता है कि निनवे के नगर में जाकर परमेश्वर की प्रचार कर। और जब हम आगे पढ़ते हैं तीसरे वचन से, तो हम देखते हैं कि योना ने परमेश्वर का वचन को नहीं माना, बल्कि उसने दूसरे एक नगर में चला गया और उस नगर का नाम तार्शीश था। जब अब तीसरा वचन पढ़ते हैं कि परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को चला जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख से योना भाग के या उनके सम्मुख से वो भाग कर तार्शीश के नगर में चला गया और उस नगर में वो एक जहाज के द्वारा जाने का वो प्रयास कर रहा है। इस तीसरे वचन में हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के आज्ञा को न मानते हुए योना अपने ही मन के अनुसार वो एक अलग ही नगर में जा रहा है। और इस कारण जब हम चौथे वचन में देखते हैं कि परमेश्वर योना के इस आज्ञा न मानने से, उसके वचन न मानने से एक बड़ी प्रचंड आंधी उस जहाज और उस समुद्र में ले आता है, जिसके कारण वो सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। जब हम चौथे वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसे परमेश्वर ने देखा कि योना उसकी वचन को नहीं सुन रहा है, तब तो परमेश्वर ने एक बड़ी सी आंधी या प्रचंड आंधी उस समुद्र में ले आया। और यह भी देखते हैं कि वो जहाज टूटने पर था। तो अब जब हम 5वां वचन से देखते हैं कि काफ़ी लोग वहाँ सभी जहाज के सभी लोग डर जाते हैं और डर के कारण वो अपने अपने देवताओं, अपने अपने परमेश्वरों को बुलाते हैं, जो इस दुनिया के देवता है उन सबों को बुलाते हैं। लेकिन जब हम 9वां वचन में आते हैं, योना उन सभी जहाज के लोगों को अपने परमेश्वर, अपने सच्चा परमेश्वर की गवाही और उससे उनको सबों को एक प्रचार कर रहे हैं कि और वो यह कहता है, उसने उनसे कहा, मैं हिब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया उसी का भय मानता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि योना उस जहाज के सभी लोगों को एक गवाही के माध्यम से प्रचार कर रहे कि मैं हिब्री हूँ और मैं यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश बनाया उसी का भय मानता हूँ और जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया। तो यहाँ हम देखते हैं कि
इस गवाही और इस प्रचार सुनने के बाद उन सभी लोगों को यह जान पड़ता है और कि योना के द्वारा ही आज जो जो संकट में हम है, जो आंधी और तूफान आए हैं इस जहाज पर और हम सब पर, इसके सबों का कारण योना ही है। क्योंकि जब हम 10वें वचन को पढ़ते हैं वो वहाँ यह लिखता है कि तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे कि तुमने यह क्या किया है। तो जहाज के सभी लोगों ने योना से कहा कि तुमने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है। तो यह जहाज में जो भी लोग थे वो सबों ने जान लिया कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आने के कारण, यहोवा के सम्मुख से भागने के कारण वो इस सभी मुश्किलों में या संकटों में पड़ गए हैं। क्योंकि उसने आप ही उनको सब बता दिया। तो यहाँ देखते कि योना ने उनको जो भी हुआ उनके साथ और जो भी परमेश्वर ने कहा और उसने जो किया, इस सब बातों को योना ने जब उनको बताया और वो सभी लोग जान गए और अत्यंत डर गए कि योना के कारण ही ये सब हुआ है। तब हम जब 11 वचन से आगे पढ़ते हैं तब वो लोगों ने योना से कहा कि हम अब क्या करना चाहिए कि हम बच जाए। तब योना ने उनसे कहा कि मुझे उठाकर इस समुद्र में डाल दे कि आंधी और ये जो लहरें हैं जो बढ़ रही है उन सभी लहरों को शांत करने के लिए मुझे उठाकर इस समुद्र में डाल दे। तो यह सुनकर वो और भी अत्यंत डर गए और काफ़ी प्रयत्न किए, काफ़ी यत्न किए कि वो जहाज को किनारे पर ले जाए। जब हम 13 वचन पढ़ते हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तो जब ये प्रयास कर रहे थे कि तब उन्होंने समझ लिया और देख लिया कि वो लहरें उनकी ओर बढ़ती ही जा रही थी। तो यह सब सुनकर जब हम जो मुख्य वचन है, जो 14 वचन में जब आते हैं, तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा। जब हम इस बात को हम जब ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि इस जहाज के लोगों ने यह समझ लिया कि जब हमने 5वां वचन में अपने अपने देवताओं को बुलाया, उस देवताओं ने हमारी पुकार या हमारी दुआई न सुनी। बट यहाँ हम देखते हैं 14 वचन में जहाज के सभी लोगों ने यहोवा जो सच्चा परमेश्वर है, जो योना का जो सच्चा परमेश्वर को पुकार रहे और पुकार कर यह कह रहे कि तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा। जब हम इंग्लिश बाइबल में पढ़ते तो वहाँ जो लॉर्ड है वो जो शब्द है, जो वर्ड है वो कैपिटल में लिखा है। तो वो हमें योना के परमेश्वर की ओर हमें ले जाता है। हालांकि उनके जो देवता है, उनके जो देवी और देवता है उनके बारे में नहीं लिखा गया है। बट ये पर योना के सच्चा खुदा परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और वो कहता है कि हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा। तो यहाँ हम देख रहे कि जहाज में जो भी लोग थे परमेश्वर से पुकार रहे, परमेश्वर को विनती कर रहे कि इस योना के कारण हमारे ऊपर नाश न होने दे, इस पुरुष के बदले में हमारा नाश न होने दे और इस निर्दोष की हत्या हम पर न ठहरने दे। तो जब हम आगे पढ़ते तो हम देखते हैं कि योना सभी लोगों ने योना को उठाकर उस समुद्र में डाल दिया। और जब डालने से जो आंधी, जो प्रचंड आंधी थी और जो लहरें जो बढ़ रही थी, वो सभी चीज़ शांत हो गई। और जब ये हुआ, वह लोग जब हम 16 वचन पढ़ते तब वहाँ लिखते हैं, तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो लोग जहाज में थे वो सच्चा परमेश्वर को न जानते थे और इस आंधी और इस तूफान और इस भारी लहरों के कारण वो अब जब
योना के सच्चा परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, तब हम देखते हैं कि उन्होंने जब ये लहरें और इस आंधी शांत होगी तब उन्होंने भय माना, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर का भय माना और उनको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मांगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस जो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते थे वो मानने लगे, वो जान भी गए कि योना का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और हम जब 17 वचन में आते हैं कि हम यह जानते हैं कि यहोवा ने एक बड़ा सा मछली तैयार किया था योना के लिए, और जब वो समुद्र में योना को डाल दिया तब वो उस मछली के पेट में चला गया और योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात था। तो हम यह चीज़ से हमें यह पता चलता है कि योना ने अपने परमेश्वर की बातें या वचन न मानने से उनके ऊपर बहुत सा बड़ा आंधी और तूफान आया, और उस तूफान के द्वारा जहाज में जो लोग परमेश्वर को न जानते थे वो जानने लगे, और वो उनको यह एहसास और उनको यह समझ में आया कि उनका परमेश्वर सच्चा नहीं है, पर योना का परमेश्वर सच्चा है। और उन्होंने ही उस आंधी और उस तूफान को थमा दिया, शांत किया। और इस बातों से हम ये भी जानते हैं कि योना भी उस गवाही और उस प्रचार के द्वारा वो यह कबूली भी कर रहा है और वो अंगीकार भी कर रहा है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध मैंने पाप किया है। और जब हम दूसरा अध्याय में आते हैं तो हम योना का पश्चाताप के विषय में हम और भी बातें और भी चीज़ जो योना ने पश्चाताप के विषय में किया ये हम जान पड़ते हैं। तो अब जब हम दूसरा अध्याय में आते हैं तो अब यहाँ हम योना के पश्चाताप के विषय में हम देखेंगे कि कैसे योना ने पश्चाताप किया। ये हालांकि हम पहले अध्याय में देखते हैं कि योना ने जान लिया कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और वो कबूली भी किया उस लोगों के सामने कि मैंने परमेश्वर के सम्मुख से भागकर यहाँ इस जहाज में आया है। और हम जब दूसरे अध्याय में आते तो हम ये देखते हैं कि कैसे योना ने उस मछली के पेट में रहकर 3 दिन और 3 रात उस पीड़ा में, उस तकलीफ में, उस परेशानी में कैसे परमेश्वर की ओर मुड़ा, कैसे परमेश्वर की ओर पेशवा किया, कैसे परमेश्वर की ओर लौटा। आइए हम योना के दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। और पहला वचन में यह लिखता है कि तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तो पहला चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ योना मछली के पेट में रहकर यहोवा से प्रार्थना कर रहा है। तो पहला चीज़ जो हम पश्चाताप की विषय में हम देखते हैं योना की ज़िंदगी में, योना पहला चीज़ जो कर रहा है वो उसने कबूल किया। और अब हम यहाँ देखते हैं कि उसने पश्चाताप कर रहा है, वो परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहा है। और जब हम दूसरा वचन में आते, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। तो यहाँ हम देखते हैं कि योना संकट में परमेश्वर की ओर दुआई दे रहा है। और आगे हम पढ़ते हैं कि अधोलोक में उधर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तो वो जो मछली के पेट अधोलोक सा जैसा था योना के लिए, और उस अधोलोक में वो परमेश्वर की दुआई दे रहा है। और इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं कि वो वहाँ ये लिखा है कि वो जोना क्राइड इन हिज एफ्लिक्शंस, वो संकट के समय में परमेश्वर की ओर रोकर परमेश्वर की दुआई दे रहा है। तो दूसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि योना रोकर परमेश्वर की ओर दुआई दे रहा है उस संकट की अवस्था में, उस पीड़ा की अवस्था में, उस मछली के पेट में जो अधोलोक सा था उसके लिए। और इस सभी बातों में परमेश्वर की ओर योना पेशवा कर रहा है, मुड़ रहा है। और जब हम तीसरा वचन से हम जब 8वां वचन तक पढ़ेंगे तो हम देख रहे कि योना ने कैसे परमेश्वर की ओर मुड़ा। और जब जो मुख्य वचन है, जो 9वां वचन, वहाँ जब हम आते हैं वहाँ लिखा है कि परंतु
मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि योना कह रहा है कि मैं ऊंचे शब्द से परमेश्वर की ओर एक बलिदान, एक सैक्रिफाइस चढ़ाऊंगा। जो जब यही चीज़ हम जांच के जो लोगों ने भी परमेश्वर का भय माना और उसे बलिदान चढ़ाया और मन्नतें मांगी, और यहाँ हम देखते हैं कि पर योना भी अपनी जो मन्नतें वो पूरी करता है और पूरी करूँगा यह भी कहता है। आगे जब हम 9वां वचन पढ़ते और जो मन्नत मैंने मानी और उसको पूरी करूँगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। तो जो मुख्य चीज़ है वो योना यह कहता है कि उद्धार यहोवा से ही होता है। जो उद्धार का जो हिब्री अर्थ है वो है यीशुआ। उसका मतलब यही है कि वो हमारा बचाने वाला और वो हमारा छुड़ाने वाला। ये बात जब योना अंगीकार कर रहा है और उसे मान ले रहा है कि परमेश्वर ही मुझे यहाँ से बचा सकता है, परमेश्वर ही मुझे इस पीड़ा से, इस तकलीफ से बचा सकता है। जब हम यह बात जब जोना ने समझ लिया और अंगीकार किया, तो हम देखते हैं 10वां वचन में, तब यहोवा ने उस मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। तो हम यह देखते हैं कि तब जब योना ने कहा कि उद्धार यहोवा ही से होता है, जब योना ने बात कबूल किया उद्धार यहोवा से ही होता है, तब परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी और उस मछली ने उसे उस स्थल पे उगल दिया। और हम ये बात भी हम देखते हैं कि जब पहले अध्याय के 9वां वचन में जब योना ने कबूल किया या उन सभी जांच के लोगों को एक अपने गवाही दी, उस परमेश्वर की प्रचार किया और उसने कहा कि मैं हिब्री हूँ। और जैसे हम 9वां वचन में, पहले अध्याय के 9वां वचन में हम देखते हैं कि योना ने कहा कि मैं एक हिब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर का मैं बैर मानता हूँ, और उसने जल और स्थल को बनाया। तो उसी तरह हम यहाँ देखते हैं कि दूसरे अध्याय के 10वां वचन में परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी और उसे योना को स्थल पे ले आया। तो हम यह बात देखते हैं कि जो परमेश्वर योना को उस जल में या उस समुद्र में बचाया, उस आंधी के बीच में, उस तूफान के बीच में, उस बढ़ती हुई लहरों के बीच में परमेश्वर ने योना को और उस सभी जहाज के लोगों को बचाया। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो परमेश्वर योना को 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में और उसे पश्चाताप करने के लिए मदद किया और उसे मुड़ने के लिए वो मदद किया। और जब वो परमेश्वर की ओर मुड़ा और उसी परमेश्वर ने उसे स्थल पे लेके आया, तो वो वचन भी पूरा होता है कि मैं उस स्वर्ग का परमेश्वर का भय मानता हूँ जिसने आकाश और जल और स्थल दोनों को बनाया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो पहला चीज़ है कि योना ने कैसे परमेश्वर की ओर पेशवा किया, कैसे यह अंगीकार किया कि उद्धार पर यहोवा की ओर से। और ये जब उसने अंगीकार किया और ये जब उसने मान लिया, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे उस मच्छी को खेला बेचकर, उस मच्छी को बोलकर और उसे उस स्थल में उस मच्छी ने उसे उगल दिया। और हम देखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि योना ने कैसे परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हुए, रोते हुए और उस अपने पापों को कबूल करते हुए उस लोग ने पश्चाताप किया। और उसी तरह उस जाज के लोगों ने भी जो परमेश्वर को न मानते थे, उन लोगों ने भी उस आंधी के द्वारा उस परमेश्वर के बड़े अद्भुत हाथ जिसने उस आंधी और उस तूफान को थमाया। तो अब हमने योना के पश्चाताप के विषय में हमने देखा, और अब निनवे के लोगों ने कैसे पश्चाताप किया, कैसे परमेश्वर की वचन को सुना। आइए हम उस विषय में जाएंगे और उस विषय को समझने के लिए हम योना के 3रा अध्याय में जाएंगे। और उसका 3रा अध्याय के पहला वचन यह कहता है कि तब यहोवा यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। तो हम देखते कि ये वचन योना के पास दूसरी बार परमेश्वर का वचन पहुंचा।
जब हम जानते हैं कि योना का जब पहली बार योना के पास इस वचन को पहुंचा, योना ने उस वचन को न सुना। और जब फिर से हम तीसरे अध्याय में के पहले वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास आ रहा है, और दूसरा वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर उससे यह कहता है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर कह रहा है कि तू उस बड़े नगर निनवे को जा, और मैं जो बात तुझसे करूँगा उस बात का तू वहाँ जाकर प्रचार कर। अपनी बुद्धि और अपनी सोच विचार से प्रचार न कर, बट मैं जो कहूँगा वो तू वहाँ जाकर प्रचार कर। तो हम यहाँ देखते हैं कि योना उस बड़े नगर निनवे को जाने की तैयारी कर रहा है। और जब हम तीसरा वचन आते हैं तो वहाँ लिखता है कि तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। तो हम देखते हैं कि योना दूसरी बार जब परमेश्वर का वचन आया, योना उस पीड़ाओं में जब उसने पश्चाताप किया और उस उद्धार को, उस निनवे की जो उद्धार योना ने उस मछली के पेट में परमेश्वर के सामने अंगीकार किया, और उसने कहा कि उद्धार यहोवा की ओर से उस उद्धार को वो निनवे की लोगों के बीच में ले जा रहा है। और हम जब तीसरा वचन पढ़ते हैं कि वहाँ हमें यह दिखाई देता है कि योना निनवे की ओर जा रहा है, और जब हम चौथा वचन में आते हैं तब वो निनवे के नगर में पहुंचकर परमेश्वर ने जो उन्हें कहा है, जो बातें परमेश्वर ने उसे कहा, वो उस बातों का प्रचार कर रहे हैं। और यह कह रहा है चौथा वचन में कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तो हम यह देखते हैं कि योना यह कह रहा है कि अब से 40 दिन उलटने 40 दिन के बीतने पर यह नगर या यह शहर उलट दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि यह 40 दिन के बाद परमेश्वर इस शहर को नष्ट करेगा। और ये जब बात निनवे के लोगों ने सुना, यहाँ हम देखते हैं कि 5वां वचन से निनवे के लोगों ने 7 चीज़ परमेश्वर की सामने किया, और ये 7 चीज़ करने से परमेश्वर ने क्या किया, इस बातों को भी हम आगे देखते हैं कि तो जब हम देखते हैं कि योना ने निनवे की नगर में जाकर प्रचार किया और उसने कहा कि अब से 40 दिन बाद परमेश्वर इस नगर को उलट करेगा, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है। और जब ये बात निनवे के लोगों ने सुना, तब हम देखते हैं कि निनवे के लोगों ने 7 चीज़ किया, और उसका पहला चीज़ है तीसरे अध्याय उसका पहला 5वां वचन यह कहता है कि तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। प्रतीति का मतलब यही है कि निनवे के लोगों ने योना के प्रचार पर विश्वास किया। जब निनवे के लोगों ने इस प्रचार को सुना, तो पहला चीज़ निनवे के लोगों ने इस प्रचार इस सच्चा परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। तो इस विश्वास के विषय में हम जब प्रेरित के 16वां अध्याय और उसका 31वां वचन में जब आप आते हैं, जब एक्स 16:31 या प्रेरित उसका 16वां अध्याय और उसका 31वां वचन में जब हम आते हैं, वहाँ यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो विश्वास के विषय जैसे नोहा, यहाँ हम देखते हैं कि जोना ने निनवे के लोगों को पहला चीज़ यह कहा कि वह सभी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो यहाँ हम प्रेरित के 16वां अध्याय 31वां वचन में यह देखते हैं कि जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो वो और उसका घराना बच जाएगा। जैसे वचन में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जो उद्धार ये जोना ने उस मछली के पेट में पाया, और उसी उद्धार को वो जब निनवे के लोगों में ले गया, तब हम देखते हैं कि निनवे के लोगों ने विश्वास किया। और हम यह भी देखते हैं कि उन्होंने
उसके प्रचार को अंगीकार किया। और उस दूसरी बात हम जो देखते हैं कि 5वां वचन में कि और उपवास का प्रचार किया, तो हम जी यह देखते हैं कि दूसरा चीज़ है कि निनवे के लोगों ने उपवास किया और पहले उन्होंने विश्वास किया या प्रतीति किया। दूसरे हम देखते हैं कि उन्होंने उपवास किया, उपवास का प्रचार किया। तीसरा हम यह देखते हैं कि सबों ने टाट ओढ़ा। टाट ओढ़ने का मतलब यही है कि सबों ने परमेश्वर के सम्मुख नम्र हुआ और उनके परमेश्वर के सम्मुख सबों ने दीन हुआ। और सबों का मतलब यही है कि जो उस नगर के सभी छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके छोटे सबों ने टाट ओढ़ा। तो यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ के राजा से लेकर जो सभी लोगों ने टाट ओढ़ा, उसका मतलब सभी लोगों ने परमेश्वर की ओर नम्र हुआ और दीन हुआ। और ये है हमारा तीसरा चीज़। और हम जब चौथा चीज़ में जाएंगे तो वो 7वां वचन में ऐसा लिखता है कि उन्होंने कुछ भी न खाई और वे न खाए और न पिए, वह पानी पिए। सो यहाँ जो चौथा चीज़ है वह कुछ भी न खाए या भी और पिए। सो इंग्लिश में ऐसा लिखता है दे डिडंट टेस्ट एनीथिंग। सो वो उनमें के लोगों ने जो चौथा चीज़ उस पश्चाताप के समय उन्होंने यह किया कि उन्होंने कुछ भी न खाया न पिया। तो ये हमारा चौथा चीज़ है, वो हम देखते हैं कि उन्होंने किया। और जो 5वां चीज़ है कि जो 8वां वचन है उसमें वह यह लिखता है कि वे परमेश्वर की दुआई चिल्ला चिल्ला करते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की इंग्लिश में लिखता है दे क्राइड, उन्होंने परमेश्वर की ओर रोक कर चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुआई दी। उन्होंने रोक कर परमेश्वर की ओर चिल्ला चिल्ला कर दुआई दी। और ये हमारा 5वां चीज़ है जो निनवे के लोगों ने किया। उस 8वां वचन में हम देखते हैं और भी 2 चीज़ है जो 8वां वचन में लिखता है कि वो अपने कुमार्ग से फिरे। तो हम यह भी देखते हैं कि 6वां चीज़ यह है कि वो फिरना, परमेश्वर की ओर तेशुआ करना, परमेश्वर की ओर लौटना, कुमार्ग से वो अपने सभी बुरे कामों से वो फिरे परमेश्वर की ओर। और ये है 6वां चीज़। और तो 7वां चीज़ है और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। तो उपद्रव वो लोग कर रहे थे उससे उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर की ओर तेशुआ किया, परमेश्वर की ओर लौटा। और उस फिरने की जो हमने देखा कि वो कुमार्ग से फिरे। और इसके विषय में हम दूसरे इतिहास के में से कुछ वचन देखेंगे। दूसरे इतिहास के 7वां अध्याय और उसका 14 वचन में यह लिखता है कि दूसरा इतिहास के 7वां अध्याय और उसका 14 वचन में यह लिखता है कि यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर सुलेमान राजा को जब उसने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाया और उसे परमेश्वर के सम्मुख उन्होंने समर्पण किया। और हम यह देखते हैं कि जब उसने जो भी बलिदान उस मंदिर के विषय में किया और परमेश्वर सुलेमान राजा को रात के समय उसे दर्शन में आकर उसे यह कह रहा है। जब हम 14 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ यह लिखता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरी दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर सुलेमान राजा से कह रहा है कि यदि मेरी प्रजा जो इज़राइल है अपनी बुरी चाल से फिरे, जैसे हम देखते हैं कि निनवे के लोगों ने अपने कुकर्म से फिरे। यहाँ हम देख रहे हैं कि वही चीज़ सुलेमान राजा को परमेश्वर भी कह रहा है कि वो अपनी बुरी चाल से फिरे। और फिरने से क्या होता है ये वो भी यहाँ लिखा है। तो अब जब हम यह देखते हैं कि दूसरे इतिहास के 7वां अध्याय उसका 14 वचन में यह देखते हैं कि तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर सुलेमान राजा को कह रहा है कि मैं उनका पाप क्षमा करूँगा, जो इज़राइल लोग हैं उनका पाप मैं क्षमा करूँगा यदि मेरी प्रजा दीन होकर
मेरी दुआई दे, मेरी मुंह की खोजी होकर मुझसे प्रार्थना करे, तब मैं वो उनकी ओर फिरूँगा और उन्हें जब वो मेरी ओर फिरेंगे तो बाइबल कहता है कि मैं उनकी स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनका देश में जो कहते हो मतलब उनके देश में चंगाई ले आऊँगा। ये सब बात हम निनवे के लोगों में योना के प्रचार के द्वारा हम देखते हैं कि योना ने जब इस सब सातों चीज़ों को तो उनके सामने वो उसने प्रचार किया उस 40 दिन में, तो जैसे तो परमेश्वर ने योना इस सभी निनवे के लोगों को उनके प्रार्थनाओं को सुना और उनके पापों को क्षमा किया। जैसे हम इस दूसरा इतिहास के 7वां अध्याय उसका 14 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने स्वर्ग से सुनकर उन सबों को क्षमा किया, उनके पापों को क्षमा किया। उसी तरह हम यहाँ भी देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर की ओर फिरे और जब लोग परमेश्वर की ओर तेशवा किए, परमेश्वर उन सबों को की प्रार्थना सुनी। और ये बात यह है कि जब योना 40 दिन का प्रचार करने को जब शुरू हुआ, वो ऐसा लिखा है कि वो एलूल के पहले दिन मतलब छठवें महीने के पहले दिन से लेकर वो 7वें महीने के 10वें दिन तक था और वो 40 दिन और इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसी तरह हमें यह समझ में आते हैं कि हम आज भी हम जो तेशवा के समय है और हम जब 9वां वचन पढ़ते हैं कि वहाँ लिखा है कि 3 अध्याय के 9वां वचन यह लिखता है कि संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और सबको और उसका भड़कता हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तो हम यह देखते हैं कि जो हमारा आज का विषय संभव है कि यीशुआ तेशवा करे, और यही चीज़ हम 3 अध्याय के आखिरी वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर की ओर निनवे के लोगों ने मुड़ा और हम यह देखते हैं कि पश्चाताप किया और उनकी ओर तेशवा किया, तब परमेश्वर उस 10वां वचन में हम देखते हैं तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा और वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। और यह बात हम जब परमेश्वर ने देखा कि उनके कामों को देखा और वो कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। क्योंकि परमेश्वर की ने पहले ठाना था और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको वह न किया। सो परमेश्वर ने यह ठान लिया था कि निनवे के लोगों को नाश करना है। बट जब योना के प्रचार के द्वारा और जब लोगों ने उस 7 चीज़ों को परमेश्वर के सामने किया और उनके पापों को उन्होंने अंगीकार किया, उन्होंने जब चिल्ला कर और परमेश्वर की ओर दुआई दी, और तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखकर परमेश्वर उनकी ओर फिरा और उनकी ओर तेशवा किया और उनको उस मरण से जीवन में प्रवेश करवाया। तो अब हम यह चीज़ देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि योना ने पहले 2 अध्याय में योना ने पश्चाताप किया और 3 अध्याय में हम निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, और हम आगे अंत में देखते हैं कि परमेश्वर भी लोगों की ओर फिरा या तेशवा किया या मुड़ा या पश्चाताप किया, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की ओर पश्चाताप किया। तो हम यह सब बातों से हम यह देखते हैं कि परमेश्वर जो अति दयालु और अति कृपालु परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम सभी लोग परमेश्वर की ओर फिरे और मुड़े इस 40 दिन की तेशवा में। और जैसे हमने गए हफ्ते में पास्टर साहब ने हमें बताया कि हम सर्वशक्तिमान की ओर तेशवा करें, और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं तेशवा कर रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा उन लोगों के निनवे के लोगों के कामों को उन्होंने देखा और उन्होंने पश्चाताप किया कि मैं जो ठानना था और मैंने जो सोचा था वो मैं न किया, क्योंकि लोगों ने उसकी ओर तेशवा किया। तो आज हम अंत में एक वचन और भी लेंगे। हम प्रेरित के 3 अध्याय और उसका 19वां वचन में जब आते हैं, Acts chapter 3 verse 19 it says,
प्रेरित के 3 अध्याय और उसका 19वां वचन यह कहता है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो यहाँ हम देखते हैं कि मन फिराओ और लौट आओ। जैसे निनवे के लोगों ने मन फिराया, भले उनके काम बहुत बुरे थे। जैसे योना ने परमेश्वर की ओर मन फिराया, उन्होंने परमेश्वर से भागकर, परमेश्वर की आज्ञा न मानते हुए परमेश्वर के सम्मुख से भागकर वो तार्शीश चला जाने पर भी हम देखते हैं कि योना ने पश्चाताप किया, निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया। और प्रेरित के 3 अध्याय 19 वचन में यही कहता है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। जैसे निनवे के लोगों लौट आए परमेश्वर की ओर, आज वो परमेश्वर हमसे भी यही कह रहा है कि हम भी परमेश्वर की ओर लौट आए। इस तेशवा के समय, इस 40 दिन की तेशवा और इस पश्चाताप के समय लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तो निनवे के लोगों के पाप परमेश्वर ने मिटाया और जिससे प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। तो हम देखते हैं कि निनवे के लोगों में परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। उनके जीवन में जो मरण था परमेश्वर ने उसे जीवन में बदल दिया। जो नष्ट, जो होने वाले थे और जो नाश होने वाले थे, उस पूरे नगर परमेश्वर ने वहाँ उन सबों को बचाया। जैसे योना और उसके साथी जो जहाज में थे, उन सबों को बचाया। आज परमेश्वर हमको भी इस तेशवा के समय बचाने के लिए योग्य है, यदि हम उसकी ओर मुड़े, यदि हम उसकी ओर फिरे, यदि हम उसकी ओर लौटे। और वो चाहता है कि हम भी जो भी करें परमेश्वर की इच्छा और उसके अनुसार, उसके वचनों के अनुसार करें। आइए हम इस वचन को, इस आखिरी वचन के द्वारा हम इस संदेश को हम समाप्त कर रहे हैं यहाँ। और आइए हम समाप्त करने से पहले सभी लोग जो बीमार, तकलीफ और परेशानी और कई संकट में हैं, सबों के लिए हम अपने आँखों को बंद कर अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर ने को दुआई दे। और जिसने परमेश्वर योना को उस आंधी और तूफान और प्रचंड आंधी से बचाया, और वही परमेश्वर हमारे जीवन में भी जो भी आंधी और जो भी तकलीफ, जो भी मुसीबत आए, जो भी मरण हमारे जीवन में है, उन सभी को परमेश्वर जीवन में बदलने के लिए हम आज विनती और प्रार्थना करें। आइए हम सभी लोग अपने हाथों को बंद करें, आंखों को झुकाए और प्रार्थना करें। ये हमारे आकाश के महान परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हम आपको आज इस हफ्ते के पहले दिन धन्यवाद करते हो लॉर्ड, जो भी वचन आपने हम सबों को दिया है लॉर्ड। और इस वचन के द्वारा आप चाहते हैं कि हम पर आपकी ओर पश्चाताप करें, आपकी ओर लौटे, आपकी ओर परिपूर्ण रीति से अपने पूरे मन और पूरे तन से लौटे और पश्चाताप करे, फिरे लॉर्ड। जैसे आपने योना के जीवन में पश्चाताप ले आया, जैसे आपने उस लोगों के जीवन में लॉर्ड आपने उन्हें ये एहसास दिया और उन्हें यह पहचान दिया कि योना का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और आज भी लॉर्ड, जो भी लोग इस जैसे निनवे के लोगों ने आपकी ओर मुड़ा और जो मरण से आपने उन सबों को बचाया, उसी तरह लॉर्ड आज जो भी दुखी, कष्टी, बीमार, उन तकलीफ में, जो भी पीड़ाओं में, जो भी वो मरण की छाया में बैठे, उन सबों को लॉर्ड आप उन्हें बचाना लॉर्ड। ऐसा वो लॉर्ड यिर्मयाह में कहता है कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, और तू मुझे बचाओ तो मैं बच जाऊंगा। उसी तरह परमेश्वर इन सबों को आप चंगा कर, उन सबों को आप बचा, ताकि आपकी नाम की महिमा हो, आपकी नाम की बढ़ाई हो। आगे सारे समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सुनने वाले और सुनाने वाले सबों को आशीष कर, हमारे सारे पाप अपराधों को आप क्षमा करना, और आपकी दृष्टि में जो योग्य हो करने के लिए हम सबों को आप सहायता और मदद करना। आगे ये सारे समय आपके हाथों में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सो हम आज विदा होने से पहले हम सबों को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इस यूट्यूब चैनल के द्वारा परमेश्वर की वचन सुन रहे और देख रहे, और जब तक हम नहीं मिलते, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का कृपा आप सबों को हो, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। प्रेज लॉर्ड।